व्हाट्स अप, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है त्रिशा ने। तो थैंक यू सो मच त्रिशा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आप मेरे दिए गए जीमेल अकाउंट पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वेल, त्रिशा के बारे में बताया जाए तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो रायगढ़ में रहती है। और उसका जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही हॉरर जॉनरा में बहुत ज़्यादा है। हॉरर मूवीज़ देखना, गेम्स भी हॉरर से रिलेटेड खेलना, बातें पूरी हॉरर्स, मतलब हर चीज़ हॉरर से रिलेटेड करनी। और ये जो उसका इंटरेस्ट था वो आने वाले टाइम में उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा बनने वाला था। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2017 में। त्रिशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती है और त्रिशा के पापा मुंबई में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और इसी वजह से त्रिशा के पापा ने शादी करते ही जो त्रिशा की मॉम थी उनको मुंबई लेकर आ गए थे अपने साथ ही। वेल, त्रिशा की जो मॉम थी वो वेस्ट बंगाल से थी। तो साल में करीबन 2-3 बार ये लोग ट्रैवल करते थे, वेस्ट बंगाल जाया करते थे। वेल, हमेशा ये ट्रेन से ही जाया करते थे। और आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जिसकी वजह से ये जो ट्रेन का सफ़र था जो त्रिशा को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो अब सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। 2017 अप्रैल की बात है। त्रिशा की समर की छुट्टियां पड़ती है और पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि चलो वेस्ट बंगाल जाते हैं, सबसे मिलकर आते हैं। सो ये एक LTT करके ट्रेन होती है, उसमें ट्रैवल करते हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स। सो त्रिशा की फैमिली ने नॉर्मल टाइम पे ट्रेन में बैठ गए थे, लाइक 8:30 कुछ बज रहे होंगे और वो ट्रेन पे अब बैठ चुके हैं। एंड जो उनका लास्ट स्टेशन था वो था कोलकाता का होरा स्टेशन। सो जो ट्रेन की टाइमिंग होती थी, लाइक नॉर्मल अगर 8:30 बजे वो ट्रेन ली है तो वो अगले के अगले, मतलब अगर मैंने आज लिया तो कल और परसों की सुबह 3 या 4 बजे छोड़ देती थी। तो इतना लंबा ट्रैवल होता था। तो अब ये पूरी फैमिली बैठ जाती है ट्रेन में और नॉर्मली इनका सफ़र चालू होता है। नॉर्मली सब अच्छा जा रहा होता है, आगे पीछे फैमिलीज बैठी होती है, उनसे इंटरेक्शन होती है, सब आपस में गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, बढ़िया होता है। अगला दिन आता है, अगले दिन भी मतलब लंबा ट्रैवल है तो ऑब्वियसली जो जिनसे बातें करी है उनके साथ घुलना मिलना और ज़्यादा हो जाता है, सबसे मतलब अच्छे से जाता है पूरा दिन। एंड अब रात हो जाती है, रात का टाइम होता है, सब अपने अपनी जगह सो रहे होते हैं। जैसे ट्रेन में 3 होते हैं, मिडल में, टॉप में और सबसे नीचे। तो त्रिशा बीच वाले इसमें सो रही होती है, बट त्रिशा को नींद ही नहीं आ रही होती। तो त्रिशा सोचती है कि ठीक है मैं अपना फ़ोन चला लेती हूँ, शायद नींद आ जाए। जैसे वो फ़ोन खोलती है, उसके फ़ोन में सारा कंटेंट हॉरर से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसे हॉरर से पहले इतना प्यार था, हर चीज़ वो हॉरर देखती थी, तो सारी रिकमेंडेशन जो होती है वो हॉरर से रिलेटेड होती है। तो त्रिशा नॉर्मल एक हॉरर स्टोरी लगा देती है और हॉरर स्टोरी सुनते सुनते कब त्रिशा की आंख लग जाती है त्रिशा को पता भी नहीं चलता। सोते सोते जब त्रिशा ने आखिरी बार टाइम देखा था तब करीबन 11:30 बज रहे थे और जब इनके पहुंचने का टाइम था तो करीबन मतलब 3:30 या 4 बजे के अराउंड इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना था। तो त्रिशा अब नींद में है और वो ना कुछ महसूस कर रही है, वो देख रही है कि किसी का तो हाथ आया और त्रिशा ने जो ईयरफोन डाले हुए वो ऐसे निकाले। त्रिशा एकदम ऐसे उठी तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं त्रिशा के पापा होते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा हम ना पहुंचने वाले हैं तो आप उतर जाओ, अब थोड़ा मतलब उठ जाओ, जो भी बिखरा हुआ सामान है वो पैक करना है। त्रिशा बहुत ज़्यादा नींद में होती है क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो लेट सोई है और ऊपर से 3 ही बज रहे होते हैं। तो पूछते हैं डैड अभी कितना टाइम है हमें, तो डैड बोलते हैं कि अभी 1 घंटा करीब है, 1 आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो त्रिशा बोलते हैं कि तो आप कर लो पैकिंग और मैं सो जाती हूँ। अब वो बीच वाले उसमें सोई होती है, मतलब टॉप वाला और बीच में जो उसमें सोई डैड होते हैं, बोलते हैं कि तुम एक तो सोई भी बीच वाले में हो तो थोड़ा पैक करना मुश्किल है, तो एक काम करो तुम पीछे जाके सो जाओ, पीछे जो फैमिली थी वो चले गई है, खाली है, तो तुम वहाँ सो जाओ, आधे घंटे में हम पूरा पैक वैक करके तुम्हें बुला लेंगे। त्रिशा वैसे करते हैं, वो वही आधी नींद में उठती है, पीछे की साइड जाती है। जैसे पीछे की साइड जाती है त्रिशा देखती है कि पूरा जो वो डब्बा होता है पूरा खाली होता है। अब ऑब्वियसली वो लास्ट स्टेशन है, उससे पहले भी कई स्टेशन आए होंगे, सब उतर गए होंगे, बट पूरा डब्बा खाली है, उधर कोई भी नहीं बैठा, पूरा सुनसान हो चुका है। बस एक फैमिली बैठी है जो कि एकदम स्टार्टिंग बैठी हुई है, जो डब्बे की एकदम स्टार्टिंग की सीट्स है उसमें बैठी हुई है, और दूसरी त्रिशा की फैमिली। त्रिशा ज़्यादा देखती नहीं, वो जाती है फिर और वहीं पे सोने लग जाती है। अब त्रिशा जब सो रही है ना तो उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि त्रिशा को कोई छू रहा है, जैसे सर पे ऐसे हाथ ऐसे सहला रहा है। त्रिशा को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और त्रिशा फिर ऐसे मतलब मुड़ के सोने लगती है, सोचते हैं कि पापा होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो सोने की कोशिश कर रही है कि अब त्रिशा को ऐसा लगता है जैसे उसके कान पे आकर कोई कुछ बोल रहा है और वो त्रिशा का नाम ही ले रहा है, लाइक त्रिशा त्रिशा इस टाइप से। और ये जो आवाज़ थी ये बहुत ज़्यादा जानी पहचानी थी, ये कोई घर वालों की आवाज़ नहीं थी बल्कि खुद त्रिशा की आवाज़ थी। त्रिशा एकदम ऐसे उठ जाती है, एकदम झटके से ऐसे। त्रिशा जब उठती है वो आगे पीछे देखती है और जब यहाँ वहाँ देख रही होती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख के त्रिशा हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो देखती है कि वो जो लड़की है, एक लड़की उसे ऐसे छुपके से ऐसे देख रही है और स्माइल कर रही है, बहुत गंदी तरीके से स्माइल कर रही है। और वो जो लड़की है वो और कोई नहीं,
बल्कि खुद त्रिशा है। त्रिशा को ऐसा दिख रहा है कि बस उसकी कोई ट्विन है, उसी की साइज़ की, उसी के कपड़े पहने हुए हैं, सब सेम उसका। और जो उसकी आंखें थी उस लड़की की, वो बहुत ज़्यादा आगे आ गई थी, इतनी कि ऐसा लग रहा था बस नीचे ही गिर जाएंगी। और जो उसकी स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा अजीब सी क्रीपी टाइप की थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बस ऐसे त्रिशा को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। और त्रिशा ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और त्रिशा जहाँ पे सो रही होती है बस उससे उतरती है और भागते हुए अपने फैमिली के पास जाती है। जब वो जाने लगती है तो उसे महसूस होता है कि जो दूसरी लड़की है उसने त्रिशा को ऐसे पकड़ लिया हाथ पे। त्रिशा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और बस ऐसे हाथ ऐसे झटक के भागने लग जाती है अपनी फैमिली के पास। जब वो भाग रही है वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है जो दूसरी त्रिशा की तरह दिखने वाली एक लड़की थी, वो भी फुल स्पीड से दूसरी साइड भागती है। मतलब त्रिशा अपनी फैमिली के पास इस साइड भाग रही है तो वो इस साइड भाग रही है और करीबन 1 या 2 सेकंड में वो लड़की एकदम एंड में पहुंच जाती है जहाँ वो दूसरी फैमिली बैठी हुई थी ना। पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 फैमिलीज थी, जो वो फर्स्ट एकदम शुरुआत में बैठी हुई थी, वहाँ पहुँच गई है वो। और वहाँ पहुँच के फिर से त्रिशा को ऐसे अजीब तरीके से देख रही है। त्रिशा देखती है कि जैसे वो ऐसे त्रिशा को देखती है, उस फैमिली के पास ना 2 छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। वो दोनों बहुत ज़ोर से रोने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर से, अजीब तरीके से। मतलब उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है, सब ऐसे हिल जाता है क्योंकि वो भी थोड़े से नींद में होंगे। मम्मी डैडी जो थे वो एकदम उठ जाते हैं कि क्या हुआ, ऐसे वहाँ बड़ी हलचल सी होने लग जाती है। पर त्रिशा ज़्यादा नहीं सोचती, वो फिर अपने मॉम डैड के पास जाती है चिल्लाते हुए और वो देखती है कि वो जो लड़की होती है वो अब गायब हो गई है, वो वहाँ पे नहीं है। वो बच्चे अभी भी रो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहे हैं। बट वो त्रिशा जाती है अपने मॉम डैड के पास और उन्हें बताती है कि मैंने ऐसा देखा। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। जो उसके मॉम डैड होते हैं वो उल्टा त्रिशा को ही डांटने लग जाते हैं कि तुम पागलों की तरह हॉरर स्टोरी सुन के सोते हो, हर चीज़ हॉरर तो होगा ही, तुम्हें दिमाग में यही सब चल रहा होगा, दिखेगा ही तुम्हें ये सब, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम हो गई ना, तुम्हें हेलुसिनेशन होने लग गए, तुम्हें दिखने लग गई चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, आया होगा सपना, तो तुम्हें लगा होगा कि असली हो गया। और ऐसे बोल के वो त्रिशा को ही डांट के चुपचाप वहीं बिठा देते हैं। अब त्रिशा अपने मॉम डैड के साथ बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि त्रिशा को पूरी तरीके से पता है जो उसने देखा है वो सच है, वो कोई सपना नहीं है, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं है, वो सच है। बट प्रूव कैसे करे, नहीं कर सकती। तो वो बस बैठी हुई है एंड फाइनली ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं 3:30-4 बजे। अब ये उतरते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। वेल, त्रिशा को तब तक बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है जब तक वो रेलवे स्टेशन पूरा एग्जिट ना कर दें। एक बार वो एग्जिट करते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, उसके बाद त्रिशा थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और अब धीरे धीरे सुबह भी होने लग गई है। मतलब 5 करीबन बज गए, थोड़ी सी मतलब लोग दिखने लग गए हैं, सुनसान सा वो माहौल वो नहीं रहा, तो उसे अब थोड़ा डर भी नहीं लग रहा। ठीक है, त्रिशा अपने घर पहुंचती है नानी के साथ और अब त्रिशा को लगता है शायद हो सकता है कि सही में हेलुसिनेशन हो, शायद हो सकता है कि क्योंकि मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर कोई बुरी आत्मा होती कुछ होता तो मेरे को तो हर्ट करती ना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वो जाती है अपनी नानी के साथ रह रही है और रहते रहते ये ऐसे ही 1-2 महीने वहीं बीत जाते हैं, बड़ा नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब त्रिशा अपनी नानी के साथ ऐसे नॉर्मल बैठी हुई थी कि एकदम से ना त्रिशा के पेट में दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा कि लिटरली वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई। इनफैक्ट डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ा। डॉक्टर आए, पूरा चेकअप किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ। डॉक्टर भी चले गए, कुछ दवाइयाँ दी, चले गए, लेकिन वो दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। और जो नानी जी है ना, वो बहुत पूजा पाठ करती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें शायद आभास हो जाता है इन चीज़ों के बारे में, जो भी ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें ये सब होती है उनके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है। तो नानी जी पूछते तू सच बता, इतनी दर्द क्यों हो रही है, तो कुछ हुआ है क्या? तो त्रिशा को समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे क्या पता, कुछ खा लिया होगा ये वो। पर त्रिशा ने इतना हॉरर कंटेंट कंज्यूम किया होता है तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ का आइडिया होता है कि ये सब चीज़ें जब दिख जाती है या तुम पे अटैक करती है तो तुम्हें अजीब तरीके से बुखार आने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी में पेन होने लग जाएगा। तो त्रिशा से मजाक में बोलती है कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, घर वालों ने तो माना नहीं, तो शायद सच था, मुझे भी नहीं पता, मैं ये सब इतना देखती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता है। बट त्रिशा ने तो मजाक में बोला, बट जो नानी जी थी उन्होंने ये चीज़ें सीरियसली ली। फिर नानी जी तुरंत त्रिशा को आश्रम में लेके जाती है। अब वो आश्रम में लेके जाती है, आश्रम में मतलब पूजा करती है त्रिशा के नाम की, पंडित जी जो होते हैं उन्हें दिखाती है। तो जो पंडित जी होते हैं ना, वो नानी जी को बोलते हैं कि त्रिशा के साथ जल्दी उसे कुछ दिखने वाला है, उसके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर वो हमें नहीं पता, बट इसी से कुछ रिलेटेड होगा जो उसे जल्दी दिखने वाला है। ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग होती है त्रिशा के लिए, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब ये दोनों वापस आ जाते हैं। अब नानी जी त्रिशा को लेकर वापस घर आ जाती है। ये एक इनके मन में पहेली रहती है कि जो पंडित जी ने बोला उसका मतलब क्या है। बट ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं त्रिशा की जो पेन होती है वो भी एकदम ठीक हो जाती है और दिन बीतते बीतते अब त्रिशा वापस उसी मतलब
ट्रेन से वापस अपने घर आ गई है, अब उसे उतना डर भी नहीं लग रहा। उसे शायद लगा हो कि ठीक है नॉर्मल था जो भी था, शायद उसने ज़्यादा सोच लिया हो, शायद उसे हेलुसिनेशन हुआ हो। त्रिशा मतलब डिनाइल में कि नहीं वो सब ऐसे ही था, सच नहीं था, क्योंकि कुछ भी उसे इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। और जो उसे बीमारी भी हुई थी वो बस 1-2 दिन में ठीक हो गई, जो दर्द हुई थी, तो उसे लग रहा था कि ठीक है डॉक्टर ने दवाई दी थी शायद उसकी वजह से हो गया हो। तो बस ऐसे करके निकल गए दिन। और कुछ महीनों बाद एक सिलसिला चालू हुआ, सपनों का सिलसिला। त्रिशा जब भी सोती थी उसे टुकड़ों में कुछ सपने आते थे, कुछ अलग से सपने, अजीब से सपने। और त्रिशा को तो ज़्यादातर याद भी नहीं रहते थे, बट त्रिशा जब भी उठती थी वो रोती हुई उठती थी हमेशा। त्रिशा को अच्छे से याद भी नहीं सपने के, लेकिन एक सपना है जो त्रिशा को अच्छे से याद है, जिसमें त्रिशा के सपने में खुद त्रिशा थी। वो एक पहाड़ी थी, उसकी एकदम चोटी के ऊपर खड़ी हुई थी। उसने पंजाबी में जैसे मतलब शादी के टाइम में जो वो पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो वाले कपड़े पहने हुए त्रिशा ने, पंजाबी वेडिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड क्लिफ के एकदम टॉप पे खड़े होकर रो रही है। त्रिशा सपने में एक प्रॉपर ब्राइड बनी हुई थी, और त्रिशा के सपने में कोई लड़का भी था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा त्रिशा को अच्छे से दिखा नहीं था। और वो लड़का रोते हुए त्रिशा को कह रहा था लाइक रुक जाओ, देखो ऐसा मत करो ऐसा। और वो रोते हुए बोल रहा है, और जिसका त्रिशा एकदम रोते हुए बहुत बहुत सैड तरीके से रिप्लाई दे रही है कि जो तुमने मेरे साथ किया वो एक दिन तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगा, और जिस दिन ऐसा तुम्हारे साथ होगा उस दिन इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। और ये बोलकर त्रिशा उस खाई से छलांग मार देती है, और जैसे वो मारती है त्रिशा एकदम उठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, उसे नहीं पता क्यों। ये तो एक सपना है राइट, बट उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। उसके दिमाग में चल रहा है कि ये तो सपना, मैं क्यों रो रही हूँ, बट जो उसकी बॉडी है ऐसा लग रहा है कि उसके कंट्रोल में ही नहीं है। वो बस रोए जा रही है। उसके घर वाले आ जाते हैं, पेरेंट्स, मॉम, डैड सब आ जाते हैं, क्या हुआ, उसे चुप करा रहे हैं, बट वो चुप ही नहीं हो रही। वो बस रोए जा रही है। वेल ये बात थी 2017 की। अब यहाँ पे सबको लग सकता है हाँ नॉर्मल एक सपना आया ठीक है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली में इसके बाद जो सपने आए वो त्रिशा की लाइफ में सच हुए हैं। त्रिशा का बताना है कि वो एग्जैक्ट नहीं थे, बट हर सपने में कुछ हिंट होता था जो कि उसकी रियल लाइफ में भी हो रहा था। और लिटरली वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है इसलिए मुझे वो सपने आ रहे हैं। उसको वो सपने आए और उसके 1-2 महीने बाद वो चीज़ें हुई है। और ये जो पहाड़ से कूदने वाला सपना है वो लिटरली बार रिपीट त्रिशा को आता रहता है। आज भी उसे ये सपने आते हैं, और अब त्रिशा को लगता है कि ये सपने शायद उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसे हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए शायद त्रिशा ने भी ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। अभी भी त्रिशा को ये सपने आते हैं, बट अब त्रिशा ऐसे रोते हुए नहीं उठती। अब हाँ वो डरी हुई अभी भी है। इनफैक्ट जब से ये सपने आने चालू है उसे मतलब सेंस होने लग गई है। जो कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लोग बिल्कुल सेंस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लोग देख नहीं सकते उसे वो दिखने लग गई है। शैडोज दिखना उसके लिए आम बात है। वो यहाँ वहाँ जाती है तो उसे सेंस हो जाता है। एक वाइब होती है ना, वो नेगेटिव वाइब, वो उसे बहुत जल्दी आ जाती है। त्रिशा को ऐसा लगता है कि जब से उसे ये सपने आने लगे हैं और तब से उसके अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं। और त्रिशा को ऐसा लगता है कि ये जो एकदम सेंस ये सब कर देना, ये चीज़ें दिख जाना, जो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है वो चीज़ें दिख जाना, और ये सपने दिखना, ये सब आपस में रिलेटेड है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले त्रिशा ने गंगा जल अपने पूरे हाथ में छिड़का था, तो उसके हाथ में ऐसे एक निशान मिल गए थे जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हो। और त्रिशा को याद आता है कि ट्रेन में जब वो भाग रही थी तो जो एक और त्रिशा की ट्विन टाइप थी, जो वो अजीब सी लड़की थी, उसने त्रिशा को पकड़ा था। और अभी कुछ महीने पहले जब उसने गंगा जल अपने हाथ में डाला था तो उसे वही निशान वही सेम जगह में दिखे थे। 2017 में पकड़ा था और अभी तक उसके हाथ में वो निशान दिख रहे हैं। त्रिशा को एग्जैक्टली पता है उसके साथ क्या हो रहा है। शायद जैसा सबको लगा था कि वो एक आत्मा थी, वो चली गई, बस वहाँ पंडित जी ने, हमने उसके नाम की पूजा करा दी तो चली गई, बट शायद वो सच नहीं है। शायद वो आत्मा आज भी त्रिशा के साथ ही, और वो सपने आना ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वेल त्रिशा ने अभी तक तो हमें यही अपडेट दिया है, बट आगे जो भी होगा त्रिशा ने बोला है कि वो हमें बताएगी। तो थैंक यू सो मच त्रिशा फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हो सके तो एक बार प्लीज़ फिर से कहीं पे भी आसपास जिसे सबके बारे में जानकारी हो तो किसी बड़े को, किसी जानकार को फिर से ये पूरी चीज़ें बताओ। त्रिशा ने ये इंसिडेंट कभी किसी से शेयर नहीं कर रहा है, ये पहली बार है जब वो हम सबसे ये इंसिडेंट शेयर कर रही है। एंड अपने घर वालों से भी उसने अभी तक शेयर नहीं करा है। तो आप प्लीज़ पहले तो अपने घर वालों से शेयर करें, और अगर वो नहीं मानते तो अपनी नानी जी से शेयर करें, जो बड़े हैं उनसे शेयर करें, ताकि कुछ तो हेल्प हो। तो मैं तो यही बोल सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी त्रिशा की स्टोरी, एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।